एपिसोड 2 में आपको बता चुके थे, मतलब हमने बता दिया था, किसी वजह से भी वीडियो रोक दिया था। भारत का क्षेत्रफल पता है, 7वें नंबर पे अपना भारत का क्षेत्रफल, पहले पे रूस है। क्षेत्रफल की वजह से 7वां स्थान है। जनसंख्या लगभग 17.5% है और भारत का क्षेत्रफल लगभग संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत का कुल क्षेत्र 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। एनले लूप संरचना जो थी ये शरीर से संबंधित थी और शरीर की किडनी से थी। किडनी जो है कार्य रक्त का शुद्धिकरण। भाई किडनी बेच के तुम आईफोन ला सकते हो, लेकिन आईफोन तुम्हारे खून को शुद्ध नहीं करेगा। भाई किडनी तुम्हारे खून को शुद्ध करेगी। किडनी जो है नेफ्रॉन की इकाई है। किडनी से फ़ोन लाओगे, नेफ्रॉन ले आओ। किडनी इकाई नेफ्रॉन है। एनले लूप का कार्य जल का अवशोषण करना है। भाई लूप, नलकूप, नल वल वगैरह, कुआं लगा है तो वहाँ से जल निकलेगा, जल का अवशोषण करना है। ऊँट व लावा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। भाई सब बता चुका था। प्रमुख नदियाँ, नील नदी, यह नदी दो नदियों के आपस में मिलने से बनती, बता नहीं रहा था। नील जो होता है पहले लोग लगाते थे सफ़ेद कपड़ों में, जिससे उनके कपड़े जल्दी गंदे ना हो और कुछ अच्छे वगैरह ऐसे वगैरह लगाई। दो नदियों से मिलकर श्वेत नील और नीली नील, ठीक है। श्वेत नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से। भाई श्वेत नील जो है वो, श्वेत नील सबसे ज़्यादा विक्टोरिया के पास है, वो इंग्लैंड वाली महारानी उन्हीं के पास है विक्टोरिया, क्योंकि वहीं से नील की खेती होती थी। ऐसे याद रखो आप, नील विक्टोरिया इंग्लैंड होता है। और यह नदी युगांडा, दक्षिणी सूडान में उत्तरी सूडान। भाई जो विक्टोरिया है, जो युगांडा बहुत बड़ी गुंडन थी ये, अपने भी इंडिया गुलाम वगैरह ऐसे वगैरह सब। युगांडा, गांडा कौन, सूडान, सूडान, डॉन गोंडा, गुंडा, डॉन। दक्षिणी सूडान, उत्तरी सूडान, ध्यान रखना। उत्तरी सूडान की राजधानी आपको पता है खार्तूम है। सूडान, डॉन जो है खतरनाक होता है, खार्तूम। आगे जल्दी निकलना यार, सब आगे निकल चुका था। खार्तूम में श्वेत नील में नीली नदी मिल जाती है, ठीक है। ये नीली नदी वगैरह देखो, श्वेत नील में नीली नदी मिल जाती है। नीली नदी बता चुका था आपको, तब इसे नील नदी कहा जाता है। टाइबर नदी एपेनाइन पर्वत से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है। रोम इसके मुहाने पर स्थित है। भाई टाइबर जो नदी होती है ना, एपेनाइन, कौन आ रहा है भाई? टाई नहीं बांधने आ रही, आप 9 बार ट्राई कर चुके, आपको टाई बांधने नहीं आई। टाइबर, भाई बर के लिए अब तो तैयार होना, टाई बांधना पड़ेगा, कोट पहनना पड़ेगा। टाई नहीं बांध पा रहे हो, 9 बज चुके हैं अभी तक। 9 पर्वत से निकल कर भूमध्य सागर बीच में, और भूमध्य सागर में गिरती है। भाई भूमध्य, मध्य में। टाई कहाँ पे बांधी जाती है भाई? मध्य में बांधी जाती है। भाई ध्यान रखना भाई, मध्य में गिरती है। रोम, और अपने रोम में बांधी, रूम में बांध सकते हो। सबके सामने थोड़ा ना टाई बांधोगे, अपने रूम में बांधोगे। रूम के मुहाने पर स्थित है भाई टाइबर नदी कहाँ पे मिलती है भाई? 9 से याद क्या रखोगे? एपेनाइन। कहाँ पे भाई टाई बांधी है? मध्य में, भूमध्य ध्यान रखोगे। कहाँ पे बांधी जाती है? अपने रोम में, रोम के मुहाने पर है भाई। डेन्यूब नदी, भाई तुम जब डेब्यू करोगे, तुम सबसे ज़्यादा आजकल लोग ब्लैक पहनते हैं। डेब्यू जो है सबसे ज़्यादा ब्लैक पहनते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से होता है, ठीक है। जर्मनी देश की, जर्मनी कैसे आता है भाई? डेब्यू करोगे तुम, कोई ऐसे गंदे बंदे थोड़ी ना, बिना जेम्स के लगोगे ना तुम, वगैरह अच्छे लगोगे आपके भाई। मनी भी मनी भी जेब में रख के डेब्यू करोगे भाई। उस जेब में पॉकेट मनी भी होनी चाहिए, तब तुम्हें कोई अच्छा काम मिलेगा। और ब्लैक कलर की अच्छी लगता है, ठीक है। ब्लैक पर्वत से होता है। यह नदी 5 देशों की राजधानियों से होकर गुजरती है। कौन सी? डेब्यू। भाई जब तुम डेब्यू करोगे तो तुम्हारे हाथ ऐसे ऐसे चलेंगे, ऐसे हाथों में कितनी गोलियाँ होती हैं? 5। डेब्यू करोगे तुमको 5। कैसे? ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, बुडापेस्ट। देखो ऑस्ट्रिया भाई, वियना याद होगा सबको। स्लोवाकिया भाई, स्लो निकल रहा है ज्वालामुखी में से, क्या निकल रहा? लार्वा, ब्रिटिश लार्वा। हंगरी हो तो भाई पेस्ट करके खाना खा लो, बुडापेस्ट। सर्बिया भाई, सर्बिया में सरिया किस में लगी है? गेट में लगी है, बेलग्रेड। रोमानिया भाई, ब्रो मान जा, नहीं तो बुखार आ जाए इधर को। रेस्ट इन पीस कर दूंगा, बुखारेस्ट। भाई डेन्यूब नदी को ग्रीन रिवर कहा जाता है। ग्रीन रिवर क्यों भाई? डेन्यूब नदी भाई तुम खुद समझो ना। डेब्यू नदी जो 5 जगह होकर निकलेगी तो भाई कुछ तो घास फूस जमेगी ना भाई, और घास फूस हरी होती है, ग्रीन रिवर कहा जाता है। हंगरी में घास के मैदान को पुस्ताज कहा जाता है। देखो भाई आ गया ना, हंगरी जब भूखे होगे तो आप पुस्ताज भी खाओगे। पुस्ताज समझते हो? मैदान को पुस्ताज का, ताज में ताजदान नहीं होता, वो भी खाओगे भाई, भूखे होगे तुम। घास के मैदान को पुस्ताज कहा जाता है भाई साहब। हंसन है संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रमुख नदी भाई। हैंडसम, सबसे ज़्यादा हैंडसम लोग कहाँ के हैं? अमेरिका के, यूएसए के भाई। ऊषा, हैंडसम।
हैंडसम सबसे ज़्यादा हैंडसम कहाँ के हैं? यूएसए के, ऊषा के। मेरे को देखता हूँ उनकी छाती देखो, बाइसेप्स पे बहुत अच्छी लगती है भाई यार। जिस पर न्यूयॉर्क शहर बसा भाई हैंडसम। और अमेरिका में कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। ध्यान रखना, हैंडसम कहाँ के? न्यूयॉर्क के। न्यूयॉर्क कहाँ पे? अमेरिका। अमेरिका कहाँ? अमेरिका के अंदर क्या है? न्यूयॉर्क। ओके, शहर बसा हुआ। और पोटामिक नदी पर संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटामिक जो वाशिंगटन डीसी है, जो जॉर्ज वाशिंगटन डीसी जो पहले प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, जॉर्ज वाशिंगटन, उन्हीं के नाम पे है वाशिंगटन डीसी। यहाँ पे पोटामिक भाई, पोटामिक हर चीज़ मिक, पोटामिक समझ रहे हो? पोटामिक नदी होता है पोटा, हर चीज़ पोटा ली जाता है वाशिंगटन के पास, हर चीज़ पोटा ली जाती है क्योंकि यहाँ पर प्रेसिडेंट वगैरह सब चीज़ ज़्यादा होता है। पोटामिक। फाइबर ऑप्टिकस है यार, सॉरी, फाइबर ऑप्टिकस का जनक नरेंद्र सिंह कपानी। फाइबर कहाँ से मिलेगा? जो सबसे ज़्यादा तुम गेहूँ वगैरह खाओगे, दलिया वगैरह का, इनसे मिलेगा ना आपको फाइबर। और फाइबर मतलब ये खाने के बाद आप पानी पियोगे, ठीक है। नरेंद्र सिंह कपानी। अब पूछ ले फाइबर ऑप्टिकस के जनक। फाइबर कहाँ से मिलेगा? गेहूँ दलिया वगैरह जो चीज़ें खाते हैं उनसे फाइबर मिलता है, और इनके बाद आप पानी पीते हो, ऐसे आता है ना। नरेंद्र सिंह कपानी, नरेंद्र नदी का पानी, नरेंद्र सिंह कपानी, जिसे 2021 में पद्म विभूषण दिया गया था। भाई पानी 2 बूंद जिंदगी के 2 2021 पानी जो है आपको 2021 में पद्म भूषण को मिला, ठीक है। 2021 बहुत पानी फैलाया गया 2021 में, ऐसे ध्यान रखो आप, ठीक है। कोरोना टाइम था, कोरोना के बाद का जस्ट ऐसी वगैरह फाइबर। जल संधियाँ। अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर के मध्य मलक्का जल संधि है। अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर, अंडमान से ए, दक्षिणी से डी, ठीक है। दक्षिणी चीन सागर ए सी, एशियम मनक्का। भाई अंडा लाओगे चाइना से लाओगे, जब हम अंडा लेने गए तो हमें चाइना जान पड़ो, ठीक है। चाइना जान पर उनसे मक्का मिली, मलक्का। अंडमान और चाइना में कौन सी है? मक्का। भाई अंडमान अंडा और मक्का सबसे ज़्यादा कहाँ पर? चाइना में, ऐसे चीन सागर। भाई चित्र भी बना के दिखाया था, करते रिवीजन मारो आप, 2-3 बार क्लास देखो, सुबह याद हुई है पूरी, जी के जीएस कंप्लीट हुई है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य हार्मुज जल संधि है। फारस की जो खाड़ी है भाई, फारस की खाड़ी देखना आप कभी मैप में, और ओमान की फारस में सारस, ओ माँ फारस। आप कभी फंस जाओ तो ओ माँ चिल्लाए, मुझे बचा, हाँ मुझे बचा, हाँ मुर्ज, हाँ मुझे बचा ले। फारस की खाड़ी ऐसे जाना को, फारस की खाड़ी तब आपका क्या है? ओ माँ मुझे बचा ले, हाँ मुर्ज जल संधि है। फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, हामुर जल संधि है। भूमध्य सागर व अटलांटिक महासागर के मध्य जिब्राल्टर जल संधि है। छोड़ के जा सकते हो आप, लेकिन यहीं से पेपर फंसेगा, आप समझ लेना। भूमध्य सागर व अटलांटिक महासागर के मध्य जिब्राल्टर जल संधि है। भूमध्य सागर समझते हो? मध्य सागर बीच में होगा, अटलांटिक भाई बीच में कोई अटक गया है, अटक गया है तो अपनी जीभ निकाले हुए बीच में भूमध्य में अटलांटिक, भूमध्य में अटक गया अपनी जिब्राल्टर। भूमध्य में कोई अटक गया है भाई, अपनी जीभ निकाले हुए जिब्राल्टर जल संधि है भाई। लाल सागर और भूमध्य सागर के मध्य स्वेज नहर स्थित ये भाई अपनी लाल भूमध्य भाई, बीच में ऊपर पीला पहने हुए हैं, बीच में लाल पहने हुए हैं, नीचे नीला पहने हुए हैं, तो लाल सागर और भूमध्य सागर के मध्य स्वेज भाई, शूट कर रहा है स्वेज नहर स्थित है। लाल है बीच में, मध्य स्वेज नहर, स्विच भाई, इसे स्विच करो मतलब बदलो, लाल भूमध्य में स्विच करो, बदलो भाई, स्विच। खेल समझो, उबेर कप व थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन खेल से है।